बिजनौर जिले की नजीबाबाद विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री राजा भारतेंद्र सिंह नजीबाबाद सीट को चुनौती मानकर भाजपा का 30 साल का वनवास खत्म करने के उद्देश्य से मैदान में उतर चुके हैं। उनकी इस लड़ाई में उनकी धर्मपत्नी रानी भावना सिंह भी साथ दे रही हैं और क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों को अपने परिवार का इतिहास बताकर पति के लिए वोट मांग रही हैं। नजीबाबाद क्षेत्र की रियासत सहारनपुर के राजा चतर सिंह के पुत्र एवं पूर्व मंत्री राजा देवेंद्र सिंह के पुत्र राजा भारतेंद्र सिंह वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजा भारतेंद्र सिंह बिजनौर विधानसभा से 2 बार विधायक व सांसद रह चुके हैं। इतना ही नहीं, पहली बार विधायक बनने के बाद वे सिंचाई मंत्री भी रह चुके हैं। बिजनौर के अलावा नजीबाबाद में भी आम जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले सांसद राजा भारतेंद्र सिंह इस बार 2 बार के सपा विधायक हाजी तस्लीम के लिए कड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाले हैं। सपा विधायक और 2022 के लिए सपा के प्रत्याशी हाजी तस्लीम को इस चुनौती का सामना सर्वाधिक सहारनपुर में करना पड़ सकता है, क्योंकि सहारनपुर राजा भारतेंद्र का घर है और इसकी वजह से राजा भारतेंद्र को सभी वर्गों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सहारनपुर के मुसलमान राजा भारतेंद्र पर विश्वास जता रहे हैं और खुलकर भाजपा प्रत्याशी राजा भारतेंद्र के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र इन वोटों के सहारे अपने आप को बेहतर स्थिति में मान रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 साल से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और नजीबाबाद में विकास चाहती है, जिसके लिए उन्हें सभी वर्ग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। सांसद जी को यहाँ पर प्रत्याशी बना रही है भाजपा, तो ये चुनौती है एक तरीके की, या आपको लग रहा है कि आपका परिवार है यहाँ पे आप जीत सकते हैं? भाजपा को क्या बेनिफिट होने जा रहा है इससे? हमें तो ये लगता है कि ये हमारा परिवार है। चुनौती तो है ही है, समीकरण इस प्रकार का है कि थोड़ी बहुत चुनौती तो है, लेकिन क्योंकि ये हमारा परिवार है और 500 साल से परिवार है ये हमारा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग ज़रूर साथ देंगे और जैसे प्यार देते आए हैं वैसे प्यार भी देंगे। आज का प्रोग्राम आज हमारा उद्देश्य ये था कि हम यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको अपना परिचय दे सकें और उनको अपने परिवार के साथ परिचित करा सकें, क्योंकि काफ़ी साल से क्योंकि राजा साहब यहाँ काम नहीं कर रहे थे और बाहर बिजनौर की ओर देख रहे थे, वहाँ की जनता की सेवा कर रहे थे, तो ये मौका हमें पहले नहीं मिला। तो अब जो मौका मिला है उसमें हम यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से हमारा संपर्क हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम अपने परिवार के साथ फिर से एक बारी जोड़ पाएँ। भारतीय जनता पार्टी ने आपको यहाँ से लगभग आदेश ही दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नजीबाबाद सीट जो है वो काफ़ी कठिन रही है। आप इसको चुनौती एक्सेप्ट कर ली है आपने, आगे किस तरीके से आपको लड़ाई लड़नी है यहाँ के लिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। 1991 में यहाँ से राजेंद्र जी जीते थे और उसके बाद 2021 चल रहा है और पिछले 30 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 91 के बाद से लेकर आज तक यहाँ पे जीत दर्ज नहीं करवा पाई। तो ये चुनौती स्वीकारी है मैंने पार्टी की तरफ से और अपने काम में लग रहे हैं। मैं कभी भी किसी भी गरीब मजबूर व्यक्ति को कोई भी मेरे पास आता है उन्हें अपनी तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है मैं हमेशा करता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि हमें हर वर्ग से वोट मिलेगी, अल्पसंख्यक भी वोट देंगे और अपने जैसे किसान यूनियन का काफ़ी दबाव है, मगर क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ तो इस वजह से किसान यूनियन का भी यहाँ पे इस क्षेत्र में कम दबदबा रहेगा। और तो सभी मिलके सभी वर्ग सभी जातियाँ सभी बिरादरियाँ और सभी व्यवसाय सभी जुड़ेंगे इस दफा। आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेके जाना चाहते हैं? नजीबाबाद में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको आप देख रहे हैं? नजीबाबाद में समस्याएं ही समस्याएं हैं, क्योंकि विधायक जी ने पिछले 10 साल से कुछ भी काम नहीं किया।
काम तो करते, अगर घूमते लोगों के बीच में तो पता लगता है कि काम कहाँ हो रहा है। मगर आप जाके पूछिए, जहाँ भी मैं पूछ रहा हूँ गांव-गांव में कि भाई विधायक जी कब आए थे, 10 साल में एक बार भी नहीं आए। गांव में ये उनकी स्थिति है। तो जब आप पहुँचेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं समस्या क्या है। तो सड़कें बदहाल हैं, स्कूल में 2 टीचर हैं तो 3 बच्चे हैं, और जिसमें एक टीचर है उसमें 200-250 बच्चे हैं। तो इस तरह की समस्या हर तरह से जो विधायक के करने के काम हैं, जो अपने गांव की सड़कें हैं, गांव की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी चरमरा गई हैं यहाँ पे। तो इन सब पे गौर होनी पड़ेगी। और ये सारी चीनी मिल की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी, विधायक जी से उस पर भी गौर नहीं करवा पाए। घोषणा के बाद भी प्रश्न लगा के चीनी मिल को यहाँ पे विस्तारीकरण नहीं करवा पाए। ये तमाम पुल बनने हैं, मालन नदी का पुल बनना है, चंदक को जोड़ने के लिए मौजमपुर से। ये पूरा इलाका बिल्कुल वीरान और पिछड़ा हुआ पड़ा है क्योंकि ये सड़क नहीं बन पा रही है। तो ऐसे बहुत मुख्य जगहें हैं जहाँ पे पुल बनने हैं, पॉलीटेक्निक बना पड़ा है, उसमें स्टाफ नहीं भिजवा पाए हैं। ये इस प्रकार के काम हैं जो कि इन्हें करने चाहिए थे, जो कि इन्हें दिखते अगर ये घूमते, लोगों से मिलते, लोगों की सुनते, मगर क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है पिछले 10 साल से, इस वजह से ही जनता में रोष भी है। तो क्योंकि लोग गुस्से बहुत हैं तस्लीम जी से, तो मेरा तो मानना ये है कि मुझे मुस्लिम वोट भी इनसे जो परेशान हो गए हैं बेहद, क्योंकि इन्होंने कुछ काम नहीं करके दिया, वो भी ज़रूर मुझे मिलेगा। आपकी कर्मस्थली मेनली बिजनौर विधानसभा रही है। बिजनौर से आप सांसद भी रहे हैं, बिजनौर से आप विधायक भी रहे हैं, और आप नजियाबाद क्षेत्र के लिए अनजान तो नहीं है, मगर यहाँ कोई ऐसी समस्याएं आपको सामना आ रही हैं आपके कि जिससे कि आप ऐसा लगे कि पब्लिक में आपका यानी कि कम दखल रहा है यहाँ की, कुछ इस तरीके से? नहीं, असल में ये क्षेत्र आरक्षित था, तो इस वजह से 2002, 2007 वहीं से लड़े, फिर 2012 भी वहीं से लड़े, 14 में एमपी बन गए। तो आपकी बात सही है, मेरी कर्मभूमि वही रही क्योंकि ये आरक्षित थी, और क्योंकि ये कठिन सीट है। पूरे ज़िले में केवल यही एक ऐसी सीट है जो कि निरंतर 91 से लेकर आज तक हारती जा रही है, और कोई भी ऐसी सीट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस वजह से पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है कि इसे किसी भी प्रकार से जीत के दिखाया जाए। तो उम्मीद है कि क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तो समर्थन भी मिलेगा और काम भी है। आप सबके प्यार की वजह से एक छवि भी ज़िले में है। तो इन सब चीज़ों को मिला के और ईमानदारी और मेहनत और कर्मठता से अपने सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ करके, जो कि मैंने काम काफ़ी कर लिया है। एक राउंड मेरा सारे ही क्षेत्र में लग गया है, कोई भी ग्राम पंचायत नहीं बची है जिसमें गया नहीं हूँ। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है क्योंकि एक अनुभवी और कर्मठ चेहरा सामने आया है, तो उसका भी असर है बिल्कुल। एडवोकेट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने राजा भारतीयन को उम्मीदवार बनाया है, और सपा के तस्लीम विधायक है जो पूर्व विधायक है, दोनों के बीच में आप सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं? कुंवर भारतीयन सिंह यहाँ के राजा है और वही यहाँ से अब के चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि 30 साल से जो है भाजपा यहाँ से सीट नहीं निकाल पाई, इसलिए यहाँ कुंवर साहब को खड़ा किया गया है कि कुंवर साहब जो है भाजपा की सीट निकाल सकते हैं। और कुंवर साहब इस तरह के आदमी है कि वो हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क महसूस नहीं करते, और आज तक सन 47 से आज तक हमारी बस्ती में कभी भी बदअमनी या कोई झगड़ा फिसाद नहीं हुआ। हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलते हैं, यदि किसी का कोई काम होता है तो उसके लिए फ़ोन करते हैं या तुरंत गाड़ी में लेकर साथ चलते हैं। तो यहाँ का जो है मुसलमान वो भाजपा के साथ है, और कुंवर साहब को भारी मतों से जिताकर इंशाल्लाह 11 बजे जो है हम यहाँ ले आएंगे, बहुत भारी मतों से। 10 साल हमारा है। पिछले जो विधायक रहे वो सहारनपुर के वोट की वजह से उनकी जीत हुई, लेकिन उन्होंने आज तक भी है कोई विकास कार्य यहाँ पे नहीं कराया, और ना कोरोना काल में जो है अपने वोटरों की सुध बुध ली। एक नल भी अपने विधायक निधि से वो यहाँ नहीं लगवा पाए, और यहाँ का जो है ज़्यादातर मुसलमान वो भाजपा के साथ है और कुंवर साहब के साथ है।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान उर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। आपका ऐसी क्या बात है कि जो आप बीजेपी को वोट देना चाह रहे हो? बीजेपी को वोट हम राजा साहब की वजह से देना चाह रहे हैं। राजा साहब ने हमारे बहुत अच्छे मुसलमान में और हिंदू में कोई मतभेद नहीं रखा और उन्होंने बहुत अच्छा हमारे सबके काम आए और सबका काम करते हैं। राजा साहब आधी रात को भी अगर कोई आवाज़ देता है वे आधी रात को काम आते हैं। और दूसरा नंबर, लोग हमें मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं। हमारे राजा की ऐसी छवि है कि उसको ऊपर मैं एक शेर बोल लिया हूँ, जवान की हिम्मत या अर्जुन सिंह की वीरता, बढ़ता चला गया वो रुकावट को चीरता। किया चौधरी ने पैंटन टैंकों का सफाया, छोटे से शास्त्री ने बड़ा काम दिखाया। मजहब के नाम पर ये मुल्क बट नहीं सकता और ये जिस्म है भारत का कभी कट नहीं सकता। राजा भारतेंद्र साहब जिंदाबाद। जसवाल भाई, आपके 2022 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, यहाँ किस किस की टक्कर होने वाली है? यहाँ सपा की और बीजेपी की। बीजेपी से कौन है? बीजेपी से राजा भारतेंद्र सिंह जी, और सपा से? सपा से तस्लीम। इनको कौन जीतने के किसके ज़्यादा चांस है? राजा भारतेंद्र सिंह जी। किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? उन मुद्दों को लेकर चलेंगे, विकास को लेकर वोट करेंगे और जन्म ले यहाँ सारी चीज़ उन्होंने ही करा रखी है कि राजा भारतेंद्र ने, उन्हीं के साथ समक्ष में सारे लोग वोट करेंगे। जो मौजूदा विधायक है उन्होंने क्या कुछ कार्य नहीं कराया? मौजूदा विधायक से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो हमने राजा भारतेंद्र से मतलब है, हमें तो राजा भारतेंद्र के साथ चलना। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। आपके 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है यहाँ पर नजीबाबाद? सर, यहाँ तो एक तरफा मामला है, राजा साहब का एक तरफा मामला है, एक तरफा चुनाव है। किसी तरीके का कोई कंपटीशन उनका नहीं है। वो उनके आने से यहाँ पर सीट जो है पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है कि वो सीट ये बीजेपी की जीत है और उनकी वजह से ये यहाँ सर बीजेपी की सीट निकल रही है, क्योंकि वही एक ऐसे कैंडिडेट है जो सीट निकाल सकते हैं। अमूमन ये नजीबाबाद की विधानसभा सीट जो मुस्लिम बहुल मानी जाती है, ऐसा क्या चीज़ है जो अब के मुस्लिमों का रुझान बीजेपी की तरफ हो रहा है? सर, वो उनका मुसलमानों का मेन जो मसला है वो राजा साहब से है, क्योंकि राजा साहब से बस्ती के है वह, और वो उसकी वजह से राजा साहब की वजह से ही बीजेपी को वोट कर रहे हैं। और ज़्यादातर मुसलमान राजा साहब से जुड़े हुए हैं, पुराने ताल्लुकात है, पुराने लोग हैं जो हमेशा राजा साहब के साथ रहते हैं और राजा साहब उनके साथ समक्ष खड़े होते हैं हमेशा। तो उसकी वजह से जो है लोग उनके तरफ ज़्यादा, उनके प्रति ज़्यादा वो है। के कोई हिंदू मुस्लिम वाला हिसाब नहीं बन पा? बिल्कुल नहीं। राजा साहब के होने से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हिंदू मुस्लिम वाला कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पर। अपने जो बस्ती के लोग हैं सिर्फ उन्हीं के समक्ष हम जाएंगे और सारे मुसलमान हमारे सारे राजा साहब के साथ। सहारनपुर के अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हैं? जलालाबाद, नजीबाबाद में भी बहुत हमारे मुसलमान लोग हैं जो कुरैशी बिरादरी से है, अनेक बिरादरी से, कलेड़ी से है, हमारा जलालाबाद से है, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जब से राजा साहब यहाँ पर आए हैं तो उनके समक्ष बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं अपनी।